सर्वतरीन रात में अल्लाह की याद में चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इलाही की गर्ज से अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह की सना के लिए, तारीफ के लिए आपने बिस्तरों को छोड़कर यहाँ तशरीफ लाए। हम आपके उस तशरीफ आवरी पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बड़े कीमती लम्हात हैं जो हमसे और आपसे गुजर रहे हैं। इस मुबारक रात के ताल्लुक से शायद कोई ऐसा आदमी हो जिसको इल्म ना हो। बरकत वाली रात आपने जाना समझा, गोया कि उसका इल्म आपको है, तभी आप यहाँ इकट्ठे हुए। इसके अलावा बहुत सारी और बातें भी होती हैं, आप नहीं आए। गोया कि आप इस रात की अजमत को जानते हैं और इसकी फजीलत के कायल हैं, तभी आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। इस पर गुफ्तगू न करते हुए बेशुमार लोगों की बख्शिश होती है, हक है, और जिन लोगों की बख्शिश इस रात में भी नहीं होती है उनको भी आप जानते होंगे। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, शराब नोशी करने वाला, जिना करने वाला, माँ बाप को कत्ल करने वाला, बादशाह इस्लाम के खिलाफ उठकर जंग करने वाला, डाकू डकैती के दौरान मर जाए, उनकी भी बख्शिश नहीं होती। अब हमने इसमें देखना है कि इन आयतों में हमारे बीच कौन सा आयत है। गीबत एक ऐप को ले लेते हैं, हर खास आम इसमें आज इस बीमारी के दलदल में फंसा हुआ है। पहले जमाने में जब गीबत होती थी, उसकी मुंह से दूसरे लोग महसूस कर लेते थे कि कहीं गीबत हुई है। और आज हमारे ये नाक इस गीबत के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें उसकी मुंह आती ही नहीं। गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन बीमारी ये तेजी के साथ फैल रही है और इसको हम गुनाह समझते ही नहीं। सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं बिल्कुल ये सही है, हालांकि हमारे अमाल तबाह हो रहे होते हैं। और इसके साथ साथ में बेशुमार बीमारियां, बुराइयां आज के इस दौर में जन्म ले रही है। उन बीमारियों का हल इबादत और रियासत के जरिए, इल्म के जरिए। लिहाजा हमें अपने आप को अपना मुहासबा करना है और गौर फिक्र करनी है कि हमारे अंदर कौन कौन सी खराबियां हैं। आज हम मुस्तहब और नफली इबादत के लिए इस सर्वतरीन रात में यहां जमा हुए, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम लाने के बाद सबसे पहला जो फरीज़ा रखा है नमाज का, 5 वक्त नमाज जो हम पर आप सब पर फर्ज है, उसकी हम कितनी कदर करते हैं। हमारे इस शहर में तकरीबन 20 से ज़ायद मस्जिदें होंगी और 20,000 से ज़ायद आबादी भी होगी, मर्द हजरात की जो अहले ईमान है। लेकिन कभी आपके
आपने गौर किया, फिक्र की, इतने लोगों में मेरे YouTube फजर चैनल की को नमाज सब्सक्राइब करें और दोस्तों के आप एक साथ दिन शेयर इस करें। मस्जिद में पढ़े, दूसरे दिन दूसरी मस्जिद में पढ़े, आपको अंदाजा हो जाएगा हम कितने सच्चे मुसलमान हैं। इसी मस्जिद में 4 जमात से नमाज पढ़ने वाले लोग और किसी मस्जिद में 10, 20, 50 से शायद ज्यादा नहीं हो। ये हाल है हमारा अमली तौर पर। हमारी मस्जिदें वीरान और हजारों लोगों में सारी मस्जिदों के लोगों को, नमाजियों को जमा कर लिया जाए तो सैकड़ों में बनते हैं। बाकी लोग, बाकी हमारे भाई, हमारे अहबाब दोस्त अपने घरों में, अपने बिस्तरों पर, और एक ये मोबाइल ऐसी बीमारी है, हम यहाँ कुछ सुनने सुनाने के लिए आए, अपनी इस्लाह की खातिर आए, कुछ नेकियां अपने पल्ले बांध करके जाए। जो बीमारी कल तक थी, इंसान डॉक्टर के पास जाता है, तबीब के पास, इसलिए कि हमारा इलाज हो जाए, उस बीमारी से हमको शिफा मिल जाए, हम सेहतयाब हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। अगर दवा खाने के बाद भी वही बीमारी हमें लगी रहे, क्या उस डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। और हमें ये जो रूहानी बीमारियां लगी हैं, हम आए बैठे, एक शुगर मेला लगाया, अपनी जो कोताही, जो खामियां कल हम में थी, क्या हम आए और सुना, सुनने के बाद अपनी इस्लाह की कोशिश की कि ये कल तक मेरे अंदर बुराई थी और आज मैंने सुन लिया और इसका जो गुनाह है, जो आसाब है, मुझे पता चल गया, कल से नहीं करूंगा। हम यहाँ तौबा करते हैं अल्लाह के घर में, लेकिन जब बाहर निकलते हैं, क्या इस्लाम और मुसलमानियत सिर्फ मस्जिद में है? बाजार में नहीं, शहर में नहीं, घरों में नहीं, गली कूचे में नहीं, मुलाजमती पेशे में नहीं, तिजारत में नहीं, अब हर जगह मुसलमान नुमाया क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? अल्लामा इकबाल ने कहा था, सूरज रोज डूबता है मशरिक की तरफ, जो डूब गया वो खत्म हो गया। आज मगरबी तहजीब का हम पर कितना असर है। हमारे अहबाब नमाजों के में फिक्र नहीं, चेहरे हमारे इस्लाम के मुनाफी, सुन्नत रसूल चेहरों से लाए, बाजार में झूठ, तगा, खयानत, यानी कीमतें, चुगलियां, बुराइयां, सारी हमारे अंदर सिमट कर आ गई है। और फिर हम चाहते हैं कि हम एक जगह खड़े हों और वहां दुआ करें, या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा। हालत क्या है हमारी बनी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी नजूमी के पास, एक नजूमी के पास, साहिब के पास जाता है, 40 रोज तक उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होती, दुआ कैसे कबूल हो गई? और हम इस मर्ज में भी मुब्तला है। हमारी ये सादा लोग, ये अवाम, ये बेचारे हमारी बहनें, भाई, आज जहां देखते हैं कि वहां पहुंचे हुए हैं, हमारा हाथ देखो किस पर बताओ, किसके पास जाना है? नहीं, लाइन लगी हुई है, भरे पड़े हुए हैं। मैं जिस जगह रहता हूं वहां इस पेशे से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स है। जब मैं आसान फजर के लिए जाता हूं मस्जिद में, अब यकीन माने हमारी बहनें, हमारी बेटियां उसके दरवाजे पर मुर्गे लेकर खड़ी, हमारा आप भी नहीं है, कलमा भी नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी इस्लाम की पाकिज़ा बहनें, माए, अज़ान फजर से पहले अपने कब्रों के नीचे मुर्गा लिए बैठ खड़ी होती है हीले के लिए।
इसलाह के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? ये इतनी मुकद्दस रात है, इस रात में हमें अपनी इसलाह की हर साल बयान होते हैं, फजीलतें आपने सुनी है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।